जय श्री राम दोस्तों। तो वनवास यात्रा के एक और नए अध्याय में आप सभी भक्तजनों का स्वागत है। वर्तमान में मैं कामतगिरी के पास हूं और तकरीबन 3-4 दिनों से मैं यहीं पे रुका हुआ था। अभी मेरे पिछले वीडियो में आपने चित्रकूट का पूरा दर्शन कर लिया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आज हमारा पहला स्थान है सती अनुसुईया, जो कि यहाँ से लगभग 9 किलोमीटर दूर है। तो चलिए वहाँ चलते हैं। जय श्री राम। तो वहाँ से निकलने के बाद तकरीबन 1 घंटे के बाद मुझे अंकल जी ने लिफ्ट दिया, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और वर्तमान में मैं सती अनुसुईया वाले चौराहे पे खड़ा हूँ, जो कि इधर गुप्त गोदावरी जाती है और इस ओर सती अनुसुईया जाती है। तो इन्होंने मुझे पेठा और ये 500 रुपये दिए हैं, इसके लिए इनका बहुत 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 ज़्यादा धन्यवाद। सती अनुसुईया मंदिर चित्रकूट की एक अद्भुत जगह है। यहाँ पर आपको प्रकृति का अनोखा दृश्य और एक भव्य मंदिर देखने के लिए मिलता है, जो माता सती अनुसुईया को समर्पित है। प्रवेश करते ही सबसे पहले महर्षि परमहंस जी की समाधि है और उसके बाद जैसे ही आप अंदर की ओर प्रवेश करेंगे, आपको हर जगह ये मूर्तियाँ और उसमें कहानी लिखी मिल जाएंगी, जिसमें रामायण से जुड़ी और कृष्ण भगवान की लीलाएं से जुड़ी सारी इतिहास दर्ज की हुई हैं, जो आप बारीकी से देख सकते हैं और हमारे इतिहास को समझ सकते हैं। तो चलिए आपको अब हम बताते हैं इस जगह का रहस्य। मान्यताओं के अनुसार त्रिदेव पूज्य महर्षि अत्रि एवं माता अनुसुईया की तपोस्थली है। इस स्थान पर माता अनुसुईया ने अपने तप के बल से ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर जी को बालक के रूप में परिवर्तित कर दिया था और यहीं पर माता अनुसुईया ने माता सीता को पति धर्म के गूढ़ उपदेश दिए थे। यहीं पर माता अनुसुईया के तपोबल से मंदाकिनी गंगा का उद्गमन हुआ था। माता अनुसुईया अत्रि मुनि जी की धर्म पत्नी थी और ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों वहाँ पे आए थे और उनको माता जी ने बालक रूप में कन्वर्ट कर दिया था और उसके बाद उन्हें भोजन करवाया था। और माता सती अनुसुईया जी ने सीता जी को ऐसे वस्त्र दिए थे जो कभी भी गंदे नहीं होते थे। वनवास के दौरान सीता जी ने उन्हीं वस्त्रों को धारण किया। यही था यहाँ का इतिहास। जय श्री। तो अभी आपने मंदिर का दर्शन किया और काफ़ी अच्छा मंदिर बनाया हुआ है। काफ़ी सारी हिस्ट्री इसके अंदर में लिखी हुई है। थोड़ा बहुत मैंने आपको दिखा दिया, सारे दिखाने तो पॉसिबल नहीं थे, तो जब आप खुद से आओगे तो पूरा पढ़ लेना। अभी पुजारी जी सामने बैठे हैं, तो ये हमें यहाँ का थोड़ा सा रहस्य और इतिहास बताएंगे। माता अनुसुईया की परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश यहाँ पे पत्नियों के कहने से आए थे कि वो हमसे महासती है, हम लोग उसके सामने कुछ नहीं है। विष्णु भगवान ने कहा जो आपने सुना है वो सही है, कहना नहीं उसकी कड़ी परीक्षा ले जाए। ब्रह्मा, विष्णु, महेश साधु वेश में माता अनुसुईया के यहाँ आते हैं। कहा माँ मैं 3 दिन का चला हुआ हूँ, मुझे खाने का सुअवसर नहीं मिला। माँ ने आसन डाल करके बैठाल दिया, तीनों साधु बैठ गए। माँ कंदमूल फल काट करके तीनों साधुओं के सामने ला के रखा। तीनों साधु उठ के खड़े हो गए। माँ हम ऐसे भोजन नहीं करते। माँ ने कहा कि आदेश करें जैसे करते। कहा जो स्त्री निर्वस्त्र हो करके जंघे में अपने बैठाल करके भोजन कराती, उसके यहाँ तो भोजन करते हैं, अन्यथा भूखे चले जाते हैं। अब हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। 2 रास्ते हैं जाने के अमरावती। एक रास्ता है आप सड़क से जाओ तो वो 80 किलोमीटर पड़ेगा, और दूसरा रास्ता है घने जंगलों से, जो कि 5 किलोमीटर का पड़ेगा। लेकिन पुजारी जी हमें थोड़ा सा अलर्ट कर रहे थे और बोल रहे थे कि इधर से आप मत जाओ, शेर वगैरह हैं, हमला कर देंगे। लेकिन फिर भी हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत तो हमें एक्सपीरियंस है। इस जगह से जो है ना आगे घने जंगल है, तो अब आगे चलना है। 5 किलोमीटर ट्रैक करना है और 2-3 लोकेशन है हमारे पास जो नक्शा है उसके अनुसार। तो चलते हैं, आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं। जय श्री राम। तो काफ़ी देर जंगलों में चलने के बाद 1 किलोमीटर चलने के बाद हम कुछ इस स्थान पे आए, जहाँ पे हमें एक दरवाज़ा मिला। उधर एक रास्ता जा रहा था, एक इधर रास्ता जा रहा था। हाँ, तो यहाँ पे एक पुरोहित जी हैं और हमें तो उम्मीद नहीं था, लेकिन यहाँ अंदर में एक मंदिर भी बना हुआ है, मतलब एक स्थान बना हुआ है। तो ये आगे का हमें मार्गदर्शन करेंगे, क्योंकि यहाँ से जो है ना रास्ते मतलब थोड़ा सा हमें पता नहीं है, और अगर हम रास्ते भटक गए तो हम घने जंगल में पहुँच जाएंगे। जहाँ हमें जाना वहाँ हम पहुँच नहीं पाएंगे। तो ठीक है, अभी इनके साथ हम आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। तो जी अभी हम निकल गए हैं आगे के लिए, और वो सामने में हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। और देखिए सामने में कैसे रास्ते आ गए हैं, बड़े खतरनाक पत्थर हैं, उनको पार करके हमें आगे जाना पड़ेगा। तो चलते हैं आगे। जय श्री राम। भगवान के नाम पे, भगवान का नाम लेके चल रहे हैं आगे।
वो देखिए, ओ आगे हमें मंदाकिनी नदी भी मिल गई है वहाँ पे सामने में, और इधर पत्थर रखे हुए हैं बहुत सारे। चलिए चलते हैं। तो अभी हम फिर से आ गए हैं घने जंगलों में, और आप देख सकते हैं चिड़ियों की गुनगुनाहट आपको सुनने को मिल रही होगी। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और कितने घने जंगल हैं आप देख सकते हैं, चारों तरफ बस जंगल है, ऐसे रास्ते हैं पतले पतले। तो फाइनली इतनी देर चलने के बाद हमें मिल गया है अमरावती आश्रम का पिलर। जय श्री राम। यहाँ से पहाड़ चढ़ के हमें ऊपर जाना पड़ेगा। देखो आप, यहाँ लिखा हुआ है अमरावती, 15 किलोमीटर। तो चलते हैं। तो जी ये काफ़ी खड़ी चढ़ाई है, अभी मैं इतना सही चढ़ा हूँ, अभी और भी ऊपर चढ़ना है, और पूरा जंगल है। चलते हैं। दिन के 2:30 बज गए हैं, 2 बार रुकने के बाद अभी भी चल रहे हैं। पहले पता चला था कि 5 किलोमीटर है, और अब पता चल रहा है कि 15 किलोमीटर है अमरावती। तो चल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा थकावट हो रही है, और घने जंगल है। जय श्री राम दोस्तों। तो वर्तमान में हम उस स्थान पे पहुंच गए हैं, और अभी जो है ना, एक बुंदेली प्रकाश न्यूज़ चैनल है हमारे, क्या नाम है भैया जी आपका? आशीष उपाध्याय। तो आशीष उपाध्याय भैया जी ने जो है ना, हमारा अभी एक छोटा सा इंटरव्यू लिया है इस यात्रा के बारे में। तो आपका यूट्यूब चैनल है? जी यूट्यूब है। तो बुंदेली प्रकाश न्यूज़ यूट्यूब चैनल है, उस पर हमारा इंटरव्यू आएगा, अगर आप चाहो तो देख सकते हो जा करके। तो अभी आगे आपको इस मंदिर के बारे में बताते हैं। घने जंगलों में बसा यह मंदिर राजा अमरेश जी की तपोभूमि है। ऐसा मान्यता है कि श्री राम जी वनवास यात्रा के दौरान इस जगह से होकर के गुजरे थे। यहाँ अंदर में हनुमान जी की मूर्ति है, और यह जो आप सामने में देख रहे हैं, यह पाताल गंगा है, जो कि स्वयं काफ़ी बड़ा है ये मंदिर। देखो अब कितना ज़्यादा गहराई है इसकी छत पे। तो अभी आपने यहाँ का इतिहास जान लिया। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं मार्कंडेय आश्रम के लिए। तो अभी आपने देखा ही, एक न्यूज़ लहरिया ने भी मेरा इंटरव्यू लिया है, तो 2 न्यूज़ वालों ने इंटरव्यू लिया, तो दोनों आप देख सकते हैं। तो अमरावती मंदिर में विजिट करने के बाद भैया जी ने जो है ना, न्यूज़ वाले भैया ने हमें अपने कार में लिफ्ट दे दिया था। तो वर्तमान में हम आ गए हैं 42वें स्थान पे, जिसको कहते हैं पुष्करणी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं श्री राम जी का चरण पादुका है, स्थापित किया हुआ है। तो कुछ ऐसा मंदिर है, और ये पुष्करणी तालाब है सामने में जो आप देख रहे हैं, और यहाँ पे ये मंदिर है। तो चलिए आपको अभी हम यहाँ का इतिहास बताते हैं। यह है पुष्करणी, जहाँ प्रभु श्री राम वनवास यात्रा के दौरान यहाँ से भी क्रॉस किए थे, और यहाँ पे उन्होंने इस तालाब से जल पिया था और थोड़ी देर विश्राम किया था। तो यही था यहाँ का इतिहास। जय श्री राम। तो पुष्करणी से निकलने के बाद भैया जी ने हमें सड़क के किनारे यहाँ पे छोड़ दिया है, और यहाँ से हमें अब 2 किलोमीटर पैदल चल के जाना पड़ेगा मार्कंडेय आश्रम। तो चलिए वहाँ चलते हैं। तो ये तकरीबन 2 किलोमीटर चलने के बाद यहाँ पे हम पहुँच गए हैं। कुछ ऐसा लोकेशन है, और यहाँ से थोड़ा सा आगे चलेंगे तो मार्कंडेय आश्रम है। तो ठीक है, चलते हैं अभी। राम, ये मार्कंडेय ऋषि की तपोभूमि। पहले इनके पिताजी यहाँ तप करते। ये मारकुंडी गांव का नाम, मार्कंडेय ऋषि के पिता का नाम मारकंडू था। मारकंडू के नाम पे ही मारकुंडी बना। ये मार्कंडेय ऋषि की तपोभूमि। यहाँ बहुत दूर दूर से श्रद्धालु लोग आते हैं, और उनकी मनोकामनाएं अतिशीघ्र पूरी हो जाती है। इसलिए यह स्थान प्रसिद्ध है। ये बहुत प्राचीन स्थान है। इसके बारे में यहाँ का कोई भी जो 85-90 की उम्र वाले हैं, तो उन्होंने मेरे से बताया था एक बार कि महाराज जी, हम ये और हमारे पिताजी ये नहीं बता सके कि यह स्थान कब से। पहले ये झोपड़ा में यहाँ साधु संत लोग रहा करते थे। तो इससे ये सिद्ध होता है कि यह आश्रम भगवान राम के समय में भी था। तो जब भगवान राम इस क्षेत्र में आए, तो जैसे चित्रकूट में अनसुईया आश्रम है, चित्रकूट में रहे, फिर अनसुईया आश्रम गए, वहां से फिर आगे चले, सरभंग ऋषि से मिले, फिर विराध नाम के राक्षस का वध किया जी। और इसी तरह हर स्थानों में जहाँ जहाँ ऋषि लोग तप करते रहे जी, वहाँ वहाँ गए। तो जो अमर थे, अमर वालों का तो लोप हो गया। जैसे हनुमान जी अमर हैं, तो वो हिमालय और भी अनेक पर्वत हैं, वहाँ की गुफाओं में छिपे भगवान का भजन करते हैं। इसी तरह मार्कंडेय ऋषि का भी लोप हो गया। यहीं पे देवी भागवत पुराण का, यहीं पे यानी उनका लिखा गया, यहीं पे उसकी रचना हुई। ये बहुत सिद्ध स्थान है। ऐसा लोगों के द्वारा मुझे, जो यहाँ के बूढ़े बड़े
जी जो बुजुर्ग थे पहले बहुत। उनके द्वारा मुझे ये जानकारी मिली। जी जी। मैं यहाँ काफी समय से रह रहा। यहाँ किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है, एकदम शांति रहती है। काफी अच्छा मतलब बहुत अच्छा आश्रम है। तो अभी पुजारी जी ने आपको मार्कंडेय आश्रम के बारे में बताया। फाइनली हम यहाँ पहुँच गए और जिस प्रकार से है, यहाँ पे एक प्राचीन मंदिर है और यहाँ पे एक नया मंदिर बन रहा है और यहाँ पे पुजारी जी का आश्रम है जहाँ पे वो रहते हैं। तो यहाँ का इतिहास थोड़ा सा आपको इन्होंने बता ही दिया है और बाकी जो है ना, कल यहाँ से अपना दिन स्टार्ट करेंगे। तो कल सुबह में एक संक्षेप में बता ही दूंगा, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। और फिलहाल जो है ना, काफ़ी ज़्यादा भूख लग गई है, तो पुजारी जी ने हमें वहाँ पे एक किचन दे दिया है खाना बनाने के लिए, एक कमरा भी दे दिया है। किचन भी हमें मिल गया खाना बनाने के लिए और कमरा भी हमें मिल गया रहने के लिए। और ये जंगलों के बीच में है, चारों तरफ आदिवासी लोग रहते हैं इसके, और सब्जियां हैं यहाँ पे पड़ी हुई। तो चलिए हम भोजन बनाते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। तो कुछ इस प्रकार से हमारा भोजन बन रहा है। आलू कट गई है, वहाँ सब्जी फ्राई हो रहा है, टमाटर वगैरह, और सोयाबीन यहाँ पे है। तो अभी हमारा खाना जो है ना बन रहा है स्टेज पे। और देखो सबसे बड़ी खासियत क्या है इस चूल्हे की, इसमें दो जगह बनी हुई है, यानी कि कम लकड़ियों में ही आपका ज़्यादा काम हो जाएगा, तो लकड़ियों की भी बचत होती है। वहाँ पे देखो आप, छोटा सा छेद बना हुआ है, तो उसमें से आग निकल रही है, तो उसमें चावल पक रहा है और इस वाले में सब्जी पक रही है। तो एक ही बार में दोनों काम हो रहे हैं हमारे।